हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली भाग कौन सा माना जाता है? आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारा जो है भारतीय संविधान पेपर चल रहा है। भारतीय संविधान की यूनिट 1 का 5th क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं, जो कि है आपका मौलिक अधिकारों के बारे में कि भारत के जो नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और इसको विस्तार से हम वर्णन करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भारत का जो संविधान है सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जो हमारे देश का संविधान है वो जो हमारे देश के सारे नागरिक हैं उनको क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और ये जो अधिकार है ये नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मौलिक अधिकार ही इस बात का प्रमाण है कि भारत में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है। मौलिक अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो किसी भी देश के नागरिकों के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किसी भी देश कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों के जीवन के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। इसी कारण संविधान द्वारा यह नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधानों में मौलिक अधिकार, तो भारत के जो संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार है और कहाँ पर है? तो संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब संविधान बना था तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। परंतु संविधान के 44वें संशोधन के बाद इन मौलिक अधिकारों की संख्या घटकर 6 कर दी गई। मतलब कि जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे? तो तब थे 7 मौलिक अधिकार। परंतु बाद में क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। तो कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6 मौलिक अधिकार हो गए। इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकालकर सामान्य अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रखा गया था। मतलब कि एक जो मौलिक अधिकार हटाया गया था वो कौन सा अधिकार था? तो वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे सामान्य अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 में रख दिया गया था। अब बात करते हैं कि वो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें संविधान ने प्रदान किए हैं। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के कौन से भाग में है? तो वो संविधान के भाग 3 में है। और कौन से आर्टिकल? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार ये इस प्रकार हैं। ठीक है, जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे? तब 7 मौलिक अधिकार थे। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये जो है 6 मौलिक अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब थोड़ी सी हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है वो हमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक प्रदान किया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, मतलब कि 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो किससे संबंधित हैं? तो ये जो आर्टिकल है वो संबंधित है आपके समानता के अधिकार से। अब जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कि कानून की नज़रों में सभी क्या होंगे? एक समान होंगे। दूसरा आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। मतलब कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्त्री हो या पुरुष या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव ना होगा। ठीक है, आर्टिकल 16
आर्टिकल 16 कौन सी समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 के तहत हमें जो है वो अधिकार प्राप्त हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में जो है वो हमें अवसर मिल रहे हैं, है ना। फिर आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का जो है वो भी अंत कब हो चुका था? जब हमें अधिकार मिले थे, तो उन अधिकारों के तहत, समानता के अधिकार के तहत जो है उपाधियों का अंत हो चुका था। तो पहला याद रखना है कौन सा अधिकार है? पहला है हमारा है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से लगा करके आर्टिकल 18 तक है। अब बात करते हैं दूसरे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है आर्टिकल 19 से, मतलब कि संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंदर आर्टिकल 19 से लगा करके आर्टिकल 22 में इसका वर्णन किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार का। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 19 में कहा गया है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संबंधित। तो अगर अपन देखेंगे तो 19 जो है वो बोलने की स्वतंत्रता, 20 जो है वो अपराध से संबंधित है, 21 जो है वो जीवन जीने से संबंधित है, और 22 जो है वो गिरफ्तारी से संबंधित है। तो 20 और 22 याद रखना, 20 अपराध और 22 गिरफ्तारी, और 19 बोलने की और 21 जो है जीवन जीने की। फिर हम बात करेंगे तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, मतलब कि मानव व्यापार पर रोक, और 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, मतलब कि कम उम्र के बच्चों को जो है वो काम करने से रोक लगाना। फिर है अधिकार हमारा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लगा करके आर्टिकल 28 तक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसे मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे कि हवन, कथा, ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनको हम करवा सकते हैं। 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि धार्मिक शिक्षा भी हम दे सकते हैं। फिर आ जाएगा पांचवा अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। 29 और 30 आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनका क्या करना? उनके हितों का संरक्षण करना। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और अब बचा है हमारा लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 से, और इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए इसमें उपचार दिए गए हैं। तो ये संवैधानिक उपचार जो हमें संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका क्या करता है? ध्यान रखने का, उनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो इस तरह हमने देखा भारतीय संविधान पेपर का मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।